हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ नोम चॉम्स्कीज़ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। और जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था वो एक्लेक्टिक मॉडल का किया था, एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ टीचिंग। तो वो आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखिए। क्योंकि देखिए, जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वही मैं आप लोगों के साथ में टॉपिक शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज से काफ़ी टाइम हो गया है चैनल को मेरे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। क्योंकि ये एक एजुकेशन चैनल है, तो एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चे जो कि बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, या डीएलएड, डीएड, जेबीटी कर रहे हैं, या फिर किसी भी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीटेट है, जेबीटी, सीटेट है आप लोगों का, यूपी टेट है, एसटेट है, या फिर केवीएस, जेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सीडीपी और पैडागोजी ऑफ इंग्लिश की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, क्योंकि आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो आते ही आते हैं, तो उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और टॉपिक्स भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती रहती हूँ। जैसे कि एक्लेक्टिक मैंने मेथड ऑफ टीचिंग शेयर किया था आप लोगों के साथ में, वो आप लोगों का पैडागोजी ऑफ इंग्लिश में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और आज का ये जो है नोम चॉम्स्की थ्योरी, ये भी आपका पैडागोजी ऑफ इंग्लिश के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। लिंग्विस्टिक अप्रोच के अंदर ये आता है आप लोगों का, लैंग्वेज के अंदर। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसा कि ये आप लोगों का बीएड, एमएड, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, यूपी टेट, एसटेट, एमपी टेट, और जितने भी टेट एग्जाम हैं आप लोगों के, जैसे एचपी टेट भी होता है, अदर स्टेट्स के हर स्टेट का अपना अलग अलग एजुकेशन जो टेस्ट होते हैं। और आप लोगों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे केवीएस, एनवीएस, जीट्रिपल एस भी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से देखिए और समझिए। अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश का पार्ट है ये नोम चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम नोम चॉम्स्की के बारे में जान लेते हैं कि कौन थे ये। पॉइंट वाइज ही मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार करती हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर अच्छे से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को ना हो। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, नोम चॉम्स्की वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। तो नोम चॉम्स्की कौन थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। यहाँ से आप ये अपोस्ट्रोफी हटा देना अगर आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं तो। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, ही प्रोपाउंडेड मैनी आइडियाज एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी से रिलेटेड यानी मनोविज्ञान से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए, बहुत सारे फैक्ट्स दिए साइकोलॉजी के अंदर, कि किस किस तरीके से बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट इसमें दिया गया है, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि उनको लैंग्वेज डेवलपमेंट का फादर भी कहा जाता है। ही इज़ ऑल्सो सीन एज लिंग्विस्टिक साइकोलॉजिस्ट, उनको क्या है, एज अ लिंग्विस्टिक साइकोलॉजिस्ट भी देखा जाता है, जिसे हम भाषाई मनोवैज्ञानिक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनका जो मेन काम है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर हुआ था, और वही फेमस भी हुआ। ही वॉज ऑल्सो अ बिहेवियरिस्ट, वो क्या थे, एक बिहेवियरिस्ट भी थे, व्यवहारवादी भी थे। According to Chomsky, the child has the inborn ability to learn grammar and language। यानी कि चॉम्स्की का मानना था कि जो बच्चा है उसके अंदर जन्मजात ये चीज़ होती है कि वो ग्रामर को और लैंग्वेज को सीख सकता है, किसी भी भाषा को सीख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आपको दिया गया है सेवेंथ पॉइंट, दिस थ्योरी ऑफ चॉम्स्की इज ऑल्सो नोन एज साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी। यानी कि जो नोम चॉम्स्की की थ्योरी है, इसको साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी भी बोला जाता है। नोम चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज इज अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। यानी कि जो नोम चॉम्स्की की थ्योरी है, ये लैंग्वेज की थ्योरी है, और इसमें क्या है कि लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप होती है, किस तरीके से भाषा का विकास होता है, बच्चों के अंदर क्या प्रोसेस रहता है, उसके ऊपर बात की गई है। It deals with the development of language and the ability to learn it in a systematic manner। यानी ये डील करती है कि किस तरीके से भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, और बच्चे इसको सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से सीखते हैं।
ये देखिए, अभी हमने नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ा, उनकी थोड़ी सी थ्योरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज हम इसका डिटेल पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या थ्योरी है, किस तरीके से लेवल है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, आप लोगों को पॉइंट वाइज ही है सारा कुछ, तो ईजी रहेगा आपको समझने में। दिस थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाय नोम चॉम्स्की इन 1959। तो 1959 के अंदर क्या है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी थी, नोम चॉम्स्की ने प्रेजेंट की थी लोगों के आगे। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ही एडमिट्स दैट द चाइल्ड हैज़ इनेट कैपेसिटी फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। यानी कि अगर इस थ्योरी की माने, जो कि उन्होंने प्रोपाउंड की थी, तो उनका मानना था कि जो बच्चे हैं उनमें जन्मजात ही कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द एबिलिटी टू एक्वायर अ लैंग्वेज इज इनहेरेंट इन द चाइल्ड राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। यानी कि उनका मानना था कि जो किसी भी भाषा को सीखने का एक तरीका होता है या एक्वायर करने की जो बच्चे के अंदर योग्यता होती है, वो शुरू से ही होती है, जन्म से ही होती है, और जो कि क्या है, बच्चे के बचपन से ही देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा हो रहा है तब आपको दिख रहा है, बचपन से ही वो चीज़ दिखती है। क्योंकि एक छोटा बच्चा भी आप देखेंगे कि साउंड निकालता है वो, तो वो अपनी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है तब वो आपकी लैंग्वेज सीखता है। यानी कि लैंग्वेज उसके साथ है, शुरू से ही है, चाहे वो क्लियर नहीं है वर्ड्स, पर वो लैंग्वेज का यूज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है आपका फोर्थ पॉइंट, दिस एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज लास्ट फॉर अ सर्टेन टाइम। यानी कि ये जो भाषा अर्जित करने की क्षमता है बच्चे के अंदर, ये क्या है, एक निश्चित समय तक रहती है। यहाँ देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, और ये हिंदी में स्पेशली इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में आया हुआ है, सीटेट के पेपर में, तो मैंने इसलिए हिंदी में भी इसको मेंशन कर दिया है। क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम भी होते हैं, तो ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ सभी बच्चों के लिए बनाती हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी के लिए है। क्योंकि देखिए इंग्लिश में सारा कंटेंट है, बट मैं इसको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ बाइलिंगुअल ही कर रही हूँ, ताकि सभी बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए वो। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, द लैंग्वेज एक्विजिशन कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड इज ऑल्सो इम्प्रेसिव फॉर द फर्स्ट 5 years। यानी कि जो भाषा अर्जित करने की योग्यता होती है बच्चे के अंदर, क्षमता होती है, वो क्या है, स्टार्टिंग के 5 years में बहुत तेज़ी से देखने के लिए मिलती है। जो बच्चे 5 साल तक के होते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, इतनी ज़्यादा ग्रैबिंग पावर बच्चे के अंदर नहीं होती है, ठीक है ना। आफ्टर दैट वी हैव टू फेस डिफिकल्टीज इन लर्निंग अ लैंग्वेज। उसके बाद क्या है, हमें थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, बिकॉज आफ्टर दैट द एबिलिटी टू लर्न द लैंग्वेज बिकम्स लेस। क्योंकि इसके बाद क्या होती है कि जो भाषा सीखने की जो योग्यता होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, बच्चों के अंदर बहुत तेज़ी से होती है वो। नेक्स्ट आ जाता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी, जिसको प्रपोज किया था नोम चॉम्स्की ने। इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 में, और आपके जो टेट एग्जाम है उनमें भी आते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की द चाइल्ड हैज़ लैंग्वेज एक्विजिशन टूल, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म है लैड, एलईडी। तो नोम चॉम्स्की का मानना था कि जो बच्चा है उसके अंदर क्या है, उसके पास एक लैंग्वेज टूल होता है, भाषा अर्जित करने का एक साधन होता है, जिसको हम बोलते हैं एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। विद द हेल्प ऑफ एलईडी अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज फास्ट। और एलईडी की हेल्प से, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की हेल्प से, बच्चा बहुत तेज़ी से उस लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज को सीखता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड और सीन। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, हम ये जिसको हम एलईडी बोल रहे हैं, ये हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है, जिसको हम देख नहीं सकते या ट्रेस नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। इट इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचुरल पावर एज यूजुअल एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। यानी कि ये क्या है, एक नेचुरल पावर है जो हम लोगों को मिली हुई है, गिफ्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमारे माइंड में डाल दिया है एलईडी को, या आप स्पेशली जाके किसी को बोलो साइकोलॉजिस्ट को कि एलईडी डाल दो मेरे बच्चे के दिमाग में, तो ऐसा नहीं होता। ये नेचुरल होता है, सभी बच्चों में होता है, और ये गॉड गिफ्टेड होता है ये, ठीक है ना, इसको हम गॉड गिफ्ट मानते हैं। इसके बाद देखिए इसका इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड कल्चर, इससे भी आप लोगों के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों का डिटेल्ड क्वेश्चन भी आता है, जैसे बीएड और एमएड के बच्चे हैं जो एमएड में पैडागोजी ऑफ इंग्लिश लेते हैं और बीएड में भी पैडागोजी ऑफ इंग्लिश लेते हैं, तो उनका क्या है, डिटेल्ड क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर आपका बनेगा।
तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड कल्चर इसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट और कल्चर यानी हमारा वातावरण और हमारी संस्कृति एक भाषा पर प्रभाव डालती है। चॉम्स्की बिलीव्स दैट द चाइल्ड हैज़ द इनहेरेंट एबिलिटी टू लर्न अ लैंग्वेज और ग्रामर, यानी कि चॉम्स्की का मानना है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर पढ़ा था, कि बच्चे के अंदर ये जन्मजात योग्यता होती है किसी भी भाषा को सीखने की और व्याकरण को सीखने की। बट द एबिलिटी टू लर्न दैट लैंग्वेज इज गिवन थ्रू द वर्किंग इन्वायरमेंट। बट ये जो एबिलिटी होती है ये भाषा सीखने की, ये क्या है, किस तरीके से दी जाती है, ये दी जाती है एक वर्किंग इन्वायरमेंट के थ्रू। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो बच्चा लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक बंद कमरे में जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है, वहाँ पे आप बच्चे को छोड़ दें, बच्चा क्या सीखेगा, वो अकेले बैठा हुआ है ना, वो नई लैंग्वेज कोई भी सीख ही नहीं पाएगा, वो उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज नहीं होगी, वो ग्रामर नहीं सीख पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज इन्वायरमेंट एंड कल्चर हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस द लर्निंग लैंग्वेजेस। इसलिए जो इन्वायरमेंट और कल्चर है, हमारा वातावरण और संस्कृति है, वो बहुत ज़रूरी है बच्चे की किसी भी भाषा को सीखने के लिए। क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोगों की देखिए लैंग्वेजेस भी अलग होती है, सीखने का तरीका भी होता है, इन्वायरमेंट भी होता है, तो इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है लैंग्वेज लर्निंग पर। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं कि विच इम्पैक्ट ऑन द लैंग्वेज लर्निंग, तो उसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं, तो ऑप्शन में क्या आएगा, इन्वायरमेंट एंड कल्चर। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेवल टू एक्वायर लैंग्वेज। तो लेवल्स होते हैं एक्वायर लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए, इनको हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की स्टूडेंट्स यूज 2 levels टू एक्वायर लैंग्वेज, यानी कि चॉम्स्की का मानना है कि जो बच्चे हैं वो क्या 2 तरीके के लेवल हैं जो यूज़ करते हैं किसी भी भाषा को अर्जित करने के लिए, लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सरफेस लेवल एंड डीप लेवल को। तो सरफेस लेवल क्या है पहले वो देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की स्टूडेंट्स इन दिस लेवल एक्वायर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज साउंड्स एंड वर्ड्स बट आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। यानी कि जो सरफेस लेवल है, इस पर नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे जो हैं साउंड्स को सीखते हैं, वर्ड्स को सीखते हैं, बट उनका मीनिंग नहीं जान पाते। जैसे कि बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको आप वर्ड्स तो रटवा दोगे अच्छे से, जैसे सेम राइमिंग वर्ड्स रटवा दिया आपने, बट उनका वो मीनिंग नहीं समझते हैं कि क्या उसका मीनिंग हो सकता है। चिल्ड्रन एट दिस लेवल आर फेल टू एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि बच्चे जो हैं इस लेवल पर जो भी मीनिंग होता है वर्ड का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसमें वो फेल होते हैं। जैसे कि फूड, ड्रिंकिंग, वेजिटेबल्स, मॉन्यूमेंट्स या माउंटेन्स, ब्रदर, सिस्टर, मम्मी, पापा एंड सो ऑन। यानी कि उनको लग रहा है जो खाना खिला रही हूँ मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी मुझे खाने खिलाएगी, मम्मी का मतलब क्या है उसको नहीं पता है ना। वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, वो सब्जी तो खा रहा है पर ये सब्जी क्या है, क्यों हम खा रहे हैं, उसका मीनिंग उसको नहीं पता है। तो इस तरीके से वर्ड्स का वो सीख तो जाएगा पर उसका मीनिंग जो नॉलेज है वो सरफेस लेवल पर उसको नहीं होता है। नेक्स्ट जो लेवल होता है वो डीप लेवल आता है। 2 लेवल ही इसके अंदर है, सरफेस लेवल एंड डीप लेवल। अब डीप लेवल में क्या है ये भी देख लेते हैं हम। डीप लेवल है हमारा, इन दिस लेवल द चाइल्ड बिगिंस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड साउंड्स एंड इज एबल टू एक्सप्लेन दैम इन डिटेल। यानी कि ये जो डीप लेवल है, इस लेवल पे क्या है, बच्चा जो है शब्दों को समझना शुरू कर देता है, उनके साउंड्स को समझना शुरू कर देता है और उनको एक्सप्लेन भी कर सकता है कि क्या चीज़ वो है। अंडर इट स्टूडेंट्स चूज द बेस्ट वर्ड्स टू डिफाइन समथिंग, यानी कि ये जो लेवल है डीप लेवल, इसके अंदर क्या है, बच्चे अपनी बातों को समझाने के लिए जो बेस्ट वर्ड होता है, जो वो जानते हैं, उसको वो यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी बात को किसी को समझा सकें। इट इज़ अ मैच्योर फॉर्म ऑफ हिज लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, और ये क्या है, एक मैच्योर फॉर्म हम इसको बोलते हैं। यानी कि बच्चा क्या है, मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे। एक बहुत छोटे बच्चे को समझ नहीं होती है, बट एज के साथ जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसको शब्दों की समझ होने लगती है, तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी उसका होने लगता है मैच्योरिटी के साथ में, और वर्ड्स को अच्छे से यूज़ कर पाता है। तो ये 2 लेवल थे आपके, सरफेस लेवल एंड डीप लेवल। इसके बाद में हमारा आता है फीचर्स ऑफ चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इसके फीचर्स कौन क्या क्या रहते हैं वो तो हम देख लेते हैं, क्योंकि फीचर्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब फीचर की जगह हो सकता है कि अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है तो उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंस लिखा आ जाए या एडवांटेजेस लिखा आ जाए, तो उसके अंदर भी आप ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फॉर्म करके आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए आंसर को किस तरीके से लिखना है ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। मेन पॉइंट्स जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर किए जा रहे हैं।
तो इसमें फीचर्स के अंदर आप लोगों का फीचर्स ऑफ चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो फर्स्ट जो आता है वो आता है इनहेरेंट कैपेसिटी, जिसको हम जन्मजात योग्यता भी बोल सकते हैं, जिसके अभी हमने ऊपर बात की थी। तो वो भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बच्चे के अंदर। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज एंड ग्रामर फ्रॉम चाइल्डहुड। ये जो चॉम्स्की है उनका मानना था कि क्या बच्चे जो हैं जन्म से ही ये चीज़ बच्चों के अंदर होती है, जन्मजात होती है कि वो किसी भी भाषा को या व्याकरण को सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बड़े होंगे तभी सीखेंगे। नेक्स्ट इसमें फीचर है इंपॉर्टेंस ऑफ एन एनवायरनमेंट, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था एनवायरनमेंट एंड कल्चर, तो वातावरण की भी बहुत महत्व होता है भाषा को सीखने के लिए। तो चॉम्स्की बिलीव्स दैट द एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग एंड डेवलपिंग इट्स प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स। यानी कि चॉम्स्की का मानना था, ऐसा बिलीव था कि जो इन्वायरमेंट है उसके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है किसी भी भाषा को सीखने के लिए और उसका विकास के लिए, और ये एक ऐसा प्रिंसिपल और एलिमेंट है जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट से। It depends on the environment, that is which direction our language is developed। और ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारे environment पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का डायरेक्शन हमारी लैंग्वेज को मिल रहा है, जैसा विकास हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा जो है उसकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो बच्चा भी उन अपशब्दों का इस्तेमाल करना सीखेगा, है ना। और अगर नहीं किया जाता, एक बच्चे ने शुरू से उन शब्दों को सीखा ही नहीं, तो उसको मीनिंग नहीं पता होता कि क्या है, क्या शब्द है। अगर वो कहीं सुन भी ले तो उसको लगता है क्या बोल रहा है, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। थर्ड इसमें फीचर आता है आपका रिलेशन इन लैंग्वेजेस, क्योंकि देखिए सभी लैंग्वेजेस क्या है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सभी लैंग्वेजेस को क्या है, हम एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, रिलेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड हैव रिलेशन विद ईच अदर। यानी कि चॉम्स्की का मानना है कि दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस है सबका एक दूसरे से रिलेशन है और आप उन लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हो एक दूसरे के साथ में। अकॉर्डिंग टू हिम, एनी लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। यानी कि उनका मानना था कि किसी भी लैंग्वेज को, चाहे वो कोई भी हो, उसको आप नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव में क्या है, डिवाइड कर सकते हो। यानी पार्ट ऑफ स्पीच में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में नहीं होगा या इंग्लिश में नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो हिंदी में आप संज्ञा पढ़ते हैं वही इंग्लिश में क्या है, नाउन हो जाता है। हिंदी में जो आप क्रिया पढ़ रहे हैं इंग्लिश में वो वर्ब होगी। तो इस तरीके से और सभी लैंग्वेजेस के अंदर ये चीज़ होती है। फोर्थ फीचर है इसके अंदर आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, अ पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी कि हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट होता है LAD, जो अभी हमने ऊपर बात की थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, विच वर्क्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द लैंग्वेज, जिससे कि हमारी भाषा को सीखने की जो योग्यता है, क्षमता है, वो बढ़ती है। दिस एबिलिटी टू लर्न अ लैंग्वेज मे बी मोर इन द फर्स्ट 5 years। और ये जो योग्यता है, ये क्या है, एबिलिटी जो है, वो स्टार्टिंग के 5 years में बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, यूनिवर्सल ग्रामर। तो अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इंक्रीजेज एज वेल एज द अमाउंट ऑफ करेक्टनेस ऑफ ग्रामर। यानी कि चॉम्स्की का मानना है कि जैसे जैसे आप भाषा को सीखते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, वैसे वैसे ही आप ग्रामर को सीखना भी शुरू कर देते हैं सही तरीके से। और अगर आप ग्रामर को अच्छे से सीखना शुरू कर देते हैं, आपको सही फॉर्म समझ में आने लगती है, तो आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो भी इंक्रीज होने लगती है। यानी कि ये दोनों क्या है, कनेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू हिम, लर्निंग द लैंग्वेज एंड लर्निंग ऑफ ग्रामर इज यूनिवर्सल। कि उनका मानना था कि किसी भी लैंग्वेज को सीखना और ग्रामर को सीखना, ये क्या है, यूनिवर्सल है। यानी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाए, कोई भी भाषा क्यों ना हो, उसके अंदर क्या है, बच्चे ग्रामर भी सीख रहे होते हैं, व्याकरण उस लैंग्वेज से जुड़े हुए वो सीख रहे होते हैं और उस लैंग्वेज को भी सीख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है तो वहाँ पे इंग्लिश सिखाई नहीं जाती, वहाँ पे भी बच्चे इंग्लिश सीखते हैं। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम हिंदी पढ़ते नहीं, हम भी बचपन से हिंदी पढ़ते हैं। तो ये क्या है, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज ऑफ लर्निंग ऑफ ग्रामर, इट इज़ यूनिवर्सल। तो ये हमारे फीचर्स थे सारे जो हमने डिस्कस किए हैं। नोम चॉम्स्की की थ्योरी हमने डिस्कस की पूरी, इसके जो फीचर लेवल्स हमने डिस्कस किए, एनवायरनमेंट और कल्चर के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें देखिए आप लोगों के एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स हैं और आए हुए हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ में डिस्कस किए थे।
तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, और जो लाइव सेशन में लेती हूँ उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए देखिए इसी तरीके से नए नए टॉपिक में लाती रहती हूँ। और ये जो वीडियोस हैं मॉर्निंग के मैं अपलोड कर देती हूँ 10:30 से 11 के बीच में, तो आप लोग उसको देखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पढ़ना है, आप अपने एग्ज़ाम की स्टार्टिंग से तैयारी कीजिए, डीप नॉलेज लीजिए, कोई डाउट होता है तो डिस्कस कीजिए, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। और जो लाइव सेशन है रात को 10 बजे आप लोगों का लाइव सेशन होता है 10 PM पे, तो उसको आप अटेंड करें। बहुत ही नॉलेजेबल सेशंस होते हैं, तो उनको मिस ना करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। तो आप इसको सीखिए जो आपको सिखाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।